शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, ट्रांसफ़र प्रक्रिया की दूसरी लिस्ट और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आज दूसरी लिस्ट आपको देखने को मिला और काफ़ी कम संख्या में मिला, लेकिन उम्मीद की किरण एक दिख रही है कि कार्य प्रोग्रेस में है और ट्रांसफ़र होगा, देर होगा लेकिन होगा। लेकिन इसमें जानिए कि किस तरह से स्क्रूटनी चल रहा है आवेदन का और कैसे होगा ट्रांसफ़र और किन शिक्षकों का नहीं होगा ट्रांसफ़र। आइए आज के लिस्ट पे हम लोग देख करके और विचार करेंगे कि कब तक सभी कैटेगरीज वाइज शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप जहां तक देख सकते हैं, सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25/2/2025 को आयोजित विभागीय स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही की गई, जिसमें ये लोग उपस्थित हुए। ठीक है, ये उपस्थिति देखने के बाद कार्यवाही यानी आपको यहाँ ये चीज़ विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21/11/2024 से शुद्धि पत्र ये सब दिया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कुल लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो आदेश आया था उसके अकॉर्डिंग इतने आवेदन प्राप्त हुए। दिनांक 3/1/2025 के आलोक में प्राप्त अभ्यावेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण पदस्थापना हेतु विचार करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्राप्त अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई और प्रथम चरण में यानी जो 4 चरण बनाया गया है अभी के अकॉर्डिंग, उसमें प्रथम चरण में प्रथम श्रेणी के अभ्यावेदन अर्थात असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार किया गया। इस श्रेणी के अंतर्गत कुल 759 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 47 नियमित शिक्षक यानी पुराने शिक्षक आप बोल सकते हैं, 260 विद्यालय अध्यापक, 452 नियोजित शिक्षक के अभ्यावेदन प्राप्त हुए। देखिए, इन प्राप्त अभ्यावेदनों में दोनों तरह के मामले अंतर जिला और स्थानांतरण यानी जिला के अंदर स्थानांतरण सम्मिलित है। पूर्व में दिनांक 10/1/2025 को नियमित शिक्षकों से प्राप्त 47 अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक 3/1/2025 के आलोक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा करते हुए निष्पादित किया गया। आज की बैठक में विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का खाता खुल चुका है। से असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त 260 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया। इन पर विचार करने के बाद देख लीजिए, विचार किया गया और 260 विद्यालय अध्यापकों से प्राप्त अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी विभागीय पत्रांक 392 दिनांक 7/2/2025 के आलोक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा की गई। ठीक है, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा आवंटित अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी के उपरांत कुल 185 अभ्यावेदन ओके किया गया, 30 अभ्यावेदन फेवरेबल कंसिडरेशन किया गया और 44 अभ्यावेदनों को कारण अंकित करते हुए नॉट ओके भी किया गया। सबसे ज़्यादा मामला यहीं फंसेगा। ठीक है, यहाँ आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। प्रतिवेदित किया गया, जबकि एक आवेदन संबंधित शिक्षिका के विभागीय कार्यवाही के अधीन होने के कारण स्क्रूटनी नहीं हुई। यानी जिनके ऊपर विभागीय कार्यवाही की गई है, यानी जिनके ऊपर कोई मामला दर्ज किया गया है, उनकी स्क्रूटनी की ही नहीं जाएगी। तो एक शिक्षिका वैसे भी मिली है, मैंने वैसे एक आवेदन आया हुआ था। उसके बाद देखिए 30 नॉट ओके और 44 विभागीय कार्यवाही के अधीन 1 और 44 नॉट ओके और 30 फेवरेबल कंसिडरेशन और 185 शिक्षकों का ओके किया गया। सॉफ्टवेयर के प्राप्त समिति के समक्ष रखी गई। ओके और फेवरेबल कंसिडरेशन प्रतिवेदन कुल 215 अभ्यावेदनों में से
187 अभ्यावेदनों के संबंधित शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प जिला, प्रखंड एवं नगर पंचायत के आलोक में संलग्न विवरण परिशिष्ट 1 के अनुसार स्थानांतरण पदस्थापना विभागीय पत्रांक में निहित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, यानी 185 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। अब देखिए यहाँ पे जानिए 7 नंबर में, संबंधित जिला जहाँ शिक्षक का पदस्थापना हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के उपरांत स्थानांतरण पदस्थापन आदेश को ई शिक्षा कोष पर पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी प्रधानाध्यापक एवं स्थानांतरित शिक्षक को सुलभ हो सकेगा। ठीक, मतलब जहां उनका ट्रांसफ़र किया गया है वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी ये काम करेंगे। नेक्स्ट है ओके प्रतिवेदन शेष 28 अभ्यावेदन परिशिष्ट 2 के संदर्भ में आवेदकों द्वारा दिए गए 10 विकल्प जिला, प्रखंड पंचायत में रिक्ति नहीं रहने के कारण उन्हें विद्यालय आवंटन नहीं हो सका एवं उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सका। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन आवेदकों से अगले 15 दिन के अंदर पुनः नया विकल्प प्राप्त किया जाए। ऐसा नहीं है कि ये जो 28 शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं मिला करके हैं, 28 आवेदकों का पुनः 15 दिन के अंदर इनसे अलग से विकल्प प्राप्त किया जाएगा और उसके बाद इनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। स्क्रूटनी हेतु नामित पदाधिकारी द्वारा नॉट ओके प्रतिवेदन अभ्यावेदनों के विरुद्ध अंकित कारणों के आलोक में संबंधित आवेदन संबंधित श्रेणी के, अब क्यों नॉट ओके किया गया उसके बारे में यहाँ थोड़ा जान लीजिए। तथा सॉफ्टवेयर के स्वतः हस्तांतरित हो गया है जिस पर समिति द्वारा उस श्रेणी के अभ्यावेदनों के विचारण के क्रम में विचार किया जाएगा, यानी उनके भी आवेदन पर विचार किया जाएगा। 10 श्रीमती वंदना सिंह, 10 में देखिए श्रीमती वंदना सिंह विद्यालय अध्यापक राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय झखरा नौतन पश्चिम चंपारण संप्रति विभागीय कार्यवाही के अधीन प्रतिवेदित हैं, जिस कारण से उनके अभ्यावेदन की स्क्रूटनी नहीं हुई। उन शिक्षिका का नाम भी दे दिया गया है जिस कारण नहीं हुई उनकी स्क्रूटनी पर विचार नहीं किया गया। और 11 नंबर में देखिए अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित विद्यालय अध्यापक की वरीयता का निर्धारण बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 13 से आच्छादित होगा। ये देखिए वरीयता का क्रम दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए इस विषय से संबंधित दिनांक 10/1/2025 को विभागीय स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही के दिनांक 10/1/2025 के कंडिका 6 को विलोपित किया जाता है। साथ ही स्थानांतरित शिक्षक बिहार राजकीय प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरित अनुशासित नियमावली 2018 के नियम के आच्छादित होंगे, यानी जो ये इससे पहले संशोधित रूप आया था उसको हटा करके 2018 का जो नियम है, अब उस नियम को मैं बताऊंगा क्या है आगे की वीडियो में। इस कार्यवाही के अनुसार निर्गत स्थानांतरण आदेश के आलोक में सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी विभागीय ज्ञापांक 392 दिनांक 7/2/2025 के कंडिका 8, 9 एवं 10 के अनुरूप कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। चूँकि यह स्थानांतरण शिक्षक शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। यात्रा भत्ता यहाँ पे दे नहीं होगा क्योंकि शिक्षकों के अनुरोध पर, शिक्षक शिक्षिकाओं के अनुरोध पर यह स्थानांतरण किया गया है। और ये आप यहाँ पे सिग्नेचर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं लिस्ट भी दिखा दूँ, देखिए ये शिक्षकों का लिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनका पुराना विद्यालय का नाम और नया आवंटित विद्यालय का नाम दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से अन्य शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र मार्च में देखा जाएगा और अप्रैल तक, यानी समय अभी लगेगा। स्क्रूटनी जैसे जैसे होगा ये लिस्ट जारी किया जाएगा और ट्रांसफ़र किया जाएगा।
साथ ही साथ आपने देखा कि कुछ शिक्षकों पे के आवेदनों पे नॉट ओके लिखा गया है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। विभाग के द्वारा कारण दिया बताया जाएगा और उसके बाद उनके आवेदन में अन्य विकल्प मांगा जाएगा जहां रिक्तियां नहीं हैं। तो आप सब धैर्य बनाकर रखें, ट्रांसफ़र होगा। भले धीमी प्रक्रिया चल रही है, ये सब करने में थोड़ा समय लगता है, मैं बार बार जिक्र कर रहा था, और लगने वाली है। तो आपको मार्च या अप्रैल तक ट्रांसफ़र ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जिस आधार पर ये शुरुआती दौर में समय लग रहा है, इसमें कारण है कि इनकी जो आवेदन है वो सही है या गलत है, ये देखने में थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पे ये ट्रांसफ़र हुआ। और ये शिक्षकों के लिए खुशखबरी है कि ट्रांसफ़र का दूसरा लिस्ट आ चुका है। अब तीसरा चौथा ऐसे करके 4 चरण में जो नियम बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग जहाँ रिक्तियाँ हैं वहाँ उनकी स्थानांतरण किया जाएगा। अगर रिक्ति न होने पे उनसे 15 दिन के भीतर फिर से विकल्प मांगा जाएगा और उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। तो ये था आप लोगों के लिए आज का बहुत बड़ा न्यूज़ जो कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अप टू डेट पाने के लिए और सक्षमता 3 की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।